नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वैशाली के जिला हाई स्कूल में युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी, मौके पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में मारी गोली। हाई स्कूल के बरामद में मिला युवक का शव। गोली मारकर बाइक सवार अपराधी फरार। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ जवान को संदिग्ध हालत में लगी गोली। गंभीर हालत में जवान को पटना किया गया रेफर। सीआरपीएफ कैंप में पदस्थापित जवान छोटू जाट को लगी गोली। जवान की आत्महत्या की नीयत से खुद को गोली मारने की बात आ रही है सामने। अधिकारियों ने मामले में साधी चुप्पी। सूत्रों के मुताबिक मानसिक रूप से तनाव में चल रहा था जवान। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 282 के पास दो गुटों के बीच झड़प। बोकस मतदान को लेकर दो गुट आपस में उलझे। हंगामे के बाद पारामिलिट्री के जवानों ने मोर्चा संभाला। आरा के नवादा इलाके में खून का सौदा कर रहे दलाल की पिटाई। आरोपी 1 यूनिट ब्लड दिलाने के लिए एवज में 13,000 की कर रहा था डिमांड। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने जमकर पिटाई की। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त की 25 लाख की शराब। 3 तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। डाक पार्सल लिखे बंद वाहन में लाई जा रही थी शराब। दानापुर के कनपा गांव में भोजपुरी गाने पर जमकर हुआ अश्लील डांस। डांस देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दानापुर के कनपा गांव में डांस के युवकों ने लहराया हथियार। डांस के दौरान की गई कई राउंड फायरिंग। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ स्थित पानी टंकी के पास मुखिया पति की हत्या का मामला। पुलिस ने कुख्यात अपराधी रघुनाथ समेत 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दानापुर के रुपसपुर में अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लेक्स की चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। सरायकेला खरसावा में थाना के हाजत में नाबालिग की खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई। सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार को किया सस्पेंड। बांका के शोभानपुर गांव में रास्ता विवाद में मारपीट में पति पत्नी जख्मी। गांव के लोगों पर हमले का आरोप। बांका के अमरपुर में बाइक चोर की ग्रामीणों ने की पिटाई। बैंक के पास बाइक चोरी कर रहे युवक को लोगों ने दबोचा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। पाकुड़ के महेशपुर में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। अमलगाछी में स्टोन क्रशर के कार्यालय में की गई थी लूटपाट। आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह। भागलपुर अस्थि विसर्जन करने आए रुपौली के पैक्स अध्यक्ष गंगा नदी में डूबे। एसडीआरएफ ने निकाला 30 वर्षीय पैक्स अध्यक्ष का शव। अररिया में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 5 बाइक चोर के साथ 2 चोर और एक गैरेज मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। बोकारो उत्पाद विभाग का 2 अलग अलग जगहों पर छापा। अवैध देसी शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर में शव मिलने से सनसनी। वर्षों से वीरान पड़े फ्लैट के बेसमेंट में मिला शव। मॉर्निंग वॉक पर निकला था वासुदेव तंतुबाई। बोकारो के नवाडी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। सास ससुर और ननद नंदोशी पर आरोप। महिला की हालत नाजुक। धनबाद के दिगवाडी में निजी स्कूल से छात्रा हुई गायब। बच्ची के गायब होने पर अभिभावक ने किया हंगामा। स्कूल प्रबंधन में लापरवाही का माहौल। मुजफ्फरपुर में झाड़ू फेंककर विवाद में चाकू से हमला। बीमार बच्चे के ठीक नहीं होने पर ओझा को मारा चाकूबाजी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर सदर अस्पताल का घूसखोर कर्मचारी और प्यून पुलिस के हवाले। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए ले रहा था घूस। अनुमंडल अधिकारी ने की कार्रवाई। गुमला के भरनों में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ छापा। छापेमारी में बालू लदे 8 हाईवा जब्त। कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में बच्चा बुरी तरह से जलकर जख्मी। राइस मिल द्वारा फेंके गए गर्म राख से जला बच्चा। देवघर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर के नंदन पहाड़ के पास रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिलने से सनसनी। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर के बढ़हरा में मवेशी बांधने को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। चचेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के बिहपुर में अपराधियों ने घर में सोए हुए भूपेंद्र दास और उनकी पत्नी, बेटी और 2 साल के बेटे को जमकर पीटा। चारों लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत।
सिमडेगा में अलग अलग जगहों पर 2 लड़कियों के साथ रेप। थाना के पास चल रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुछ दूरी पर नाबालिग से 3 हैवानों ने किया गैंग रेप। सिमडेगा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। इस दौरान ही देखने गई नाबालिग को उठा ले गए थे हैवान। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। जांच के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पकड़ा। दोनों के पास से पिस्टल बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी। दूल्हा भी था नाबालिग। जहानाबाद के कल्पा ओपी थाना क्षेत्र में 2 गांव के बीच मारपीट में 5 लोग जख्मी। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिमडेगा के कोलेबिरा पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम। गिरिडीह के डुमरी में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस को देखते ही ड्राइवर भागे। शेखपुरा के वजीदपुर में पेट्रोल पंप से ट्रक की चोरी। ट्रक मालिक ने दर्ज कराया केस। जहानाबाद के परसबिघा में साइबर फ्रॉड ने खाते से निकाला 4000 रुपए। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार सिंह और सीआईडी की टीम 3 सदस्यीय टीम पहुंची लखीसराय। चर्चित शरद चंद्र हत्याकांड मामले की जा रही है जांच। पूर्णिया के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा पर 24 घंटा के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश। कार्यक्रम में अनियमितता बरतने का आरोप। शेखपुरा के बरसा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ले जाने में 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 4 लोग जख्मी। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान। 56 शराबी और 7 कारोबारी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के घाघरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में दिव्यांग अभिषेक की संदिग्ध मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग बच्चे की पिटाई का लगाया आरोप। अररिया के हरिया बारा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। विरोध में लोगों ने किया हंगामा। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा वक्त। पत्र लिखकर हेमंत ने 3 सप्ताह का मांगा वक्त। तय कार्यक्रम की वजह से मांगा गया समय। ईडी के समन पर सीएम हेमंत का बड़ा आरोप। सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश। केंद्रीय एजेंसी को दी चुनौती। हिम्मत है तो करें गिरफ्तार। सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को हेमंत ने किया संबोधित। विपक्ष पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन रांची से रायपुर रवाना। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव में होंगे शामिल। चार्टर प्लेन से सीएम हुए रवाना। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी सुरक्षा। दफ्तर के अंदर सीआरपीएफ और बाहर झारखंड पुलिस के जवान तैनात। आपात स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेडिंग। रांची के बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी सुरक्षा। कार्यालय के बाहर की गई बैरिकेडिंग। पुलिस जवान दफ्तर के बाहर तैनात। सीएम सोरेन को ईडी के समन के बाद गरमाई सियासत। सीएम आवास में पहुंचे यूपीए के तमाम नेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन। हजारों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता। ईडी के समन मिलने से आक्रोश। धनबाद में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सीएम नीतीश ने 183 उर्दू अनुवादकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन पर बनेगा स्कूल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने फिर केंद्र सरकार से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा स्पेशल स्टेटस मिलता तो और होता विकास। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पश्चिमी चंपारण के पिपरिया में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा। पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा सरकारी व्यवस्था से बिहार को मजदूरों का सप्लायर बनाया। दरभंगा के बेनीपुर में सड़क के शिलान्यास पट पर सियासत। सांसद गोपाल जी ठाकुर के शिलान्यास के बाद जिला परिषद सदस्य ने शिलान्यास पट्टा पर पोता कालिक। कार्यक्रम में नहीं बुलाने का लगाया आरोप। दिल्ली में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का दावा। कहा जीएम मस्टर्ड लागू करने की हो रही है कोशिश। पटना में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कैलाशपति मिश्र की मनाई गई पुण्यतिथि। बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आरजेडी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 330 मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग। 9 प्रत्याशी हैं मैदान में। गोपालगंज उपचुनाव में विकास बना बड़ा मुद्दा। मतदान करने आए वोटरों ने कहा जो विकास करेगा उसके पक्ष में मतदान। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी का बड़ा दावा। कहा उपचुनाव में होगी जीत।
गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया मतदान। कई बीएलओ पर मतदान की पर्ची नहीं पहुंचाने का लगाया आरोप। मुंगेर के तारापुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, ललन सिंह को बताया वसूली एजेंट। कहा बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। मोकामा उपचुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बड़ा दावा। कहा मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। मोकामा टाल इलाके में वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। टाल इलाके में जवान घोड़े पर सवार होकर कर रहे गश्ती। गोपालगंज उपचुनाव में सांसद आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ किया मतदान। यहां पर एआईएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर डाला गया वोट। पटना सिटी के हाजीगंज में एलआईसी एजेंट के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला। व्यवसायियों ने अपनी दुकानों को रखा बंद। सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अरवल पुलिस ने बर्बरता के खिलाफ बार एसोसिएशन का धरना दूसरे दिन भी जारी। स्थानीय विधायक भी वकीलों के समर्थन में उतरे। झूठे केस में फंसाकर वकीलों को जेल भेजने का आरोप। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि नहीं मिलने से लोग परेशान। राशि जमा करने की अवधि हो गई है पूरी। औरंगाबाद में वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षक नाराज। सरकार से जल्द वेतन भुगतान की मांग। त्योहार में भी नहीं मिला वेतन। जहानाबाद के मखदुमपुर में राशन वितरण के दौरान जमकर हंगामा। डीलर पर मनमाने तरीके से राशन देने का आरोप। प्रशासन के सामने अलबेला नगर गांव में हंगामा। शेखपुरा के अरियरी में जीविका स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आम सभा का आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। डीएम ने पूरे सहयोग का दिलाया भरोसा। रामगढ़ से विस्थापित समिति ने आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र। बलकुदरा ओसीपी में विस्थापितों और बेरोजगार युवकों को ट्रांसपोर्टिंग और नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग। औरंगाबाद के नगर भवन में विजन बिहार के तहत गोष्ठी का आयोजन। गैर राजनीतिक संस्था विभाग 5 नवंबर को करेगी आयोजन। सिमडेगा के स्कूलों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं का निखारा जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद। स्कूली स्तर पर खेलो झारखंड का होगा आयोजन। औरंगाबाद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला जज ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रथ देगा लोक अदालत के आयोजन की जानकारी। राजगीर में आज से 3 दिवसीय 554वां प्रकाश पर्व की शुरुआत। नवनिर्मित गुरुद्वारा में पाठशाला के साथ प्रकाश पर्व की शुरुआत हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने खाया लंगर। रामगढ़ में श्री श्याम सेवा समिति ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। निर्माणाधीन श्याम बाबा मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। सुर्खियों में रांची का दिव्यांग क्रिकेटर सुजीत मुंडा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है चयन। दिव्यांग होने के बावजूद अपने सपनों को किया पूरा। छठ के बाद वापस काम पर लौटने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही है जगह। पटना के बिहटा में बालू लदे ट्रकों के कारण रोज लगता है जाम। ओवरटेक करने के दौरान लगता है जाम। लोगों को पैदल चलने में भी होती है परेशानी। शेखपुरा के बुधौली चौक के पास रोज लगता है जाम। सीपीआई नेताओं ने जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग के ओरिया में मिला 10 फीट का विशाल अजगर। काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। कन्हरी जंगल में छोड़ा गया अजगर। सीतामढ़ी जिले में दिखने लगा डेंगू का असर। 2 नए मरीज मिले। अब तक कुल मरीजों की संख्या हुई 12। सीतामढ़ी के भोरा गांव में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू। जर्जर पुल के कारण यहां पर होता था हादसा। ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। गुमला ईसाई समुदाय ने मनाया कब्र पर्व। अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल और कैंडल जलाकर किया याद। गुमला बस स्टैंड में नगर परिषद का चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण और हड़िया दारू बेचने वालों को खदेड़ा। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में विस्थापित और प्रभावित कल्याण समिति का धरना। यूसीआईएल कंपनी में स्थानीय नौकरी देने की कर रहे मांग। जामताड़ा जिला में लंपी वायरस का तेजी से हो रहा संक्रमण। कई मवेशी इस बीमारी के चपेट में। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 116 का चयन। डीएम ने दी स्वीकृति पत्र। शिवहर के कुशहर में धान का क्रॉप कटिंग की शुरुआत। शिवहर डीएम ने किया शुभारंभ। जहानाबाद समेत कई जिलों में गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया की हुई शुरुआत। 3 महीने पहले खत्म हुई थी शारीरिक परीक्षा। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। वार्ड नागरिकों ने लिया हिस्सा। जन समस्या से संबंधित आवेदन हुए प्राप्त। गोड्डा के मेहरमा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भवन का अभाव। 1000 बच्चों का है नामांकन। बैठने के लिए कमरे नहीं। गिरिडीह के पचम्बा और मिर्जागंज में गौशाला मेला। हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे। पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते हैं ग्रामीण। 8 साल पहले हुआ था इसका निर्माण।
गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव